लास्ट क्लास के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना सीखा था। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं, जिसमें से एक आपके सिलेबस में नहीं है और 2 मेथड आपके सिलेबस में है। फर्स्ट मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड है आपका क्वाड्रेटिक मेथड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक मेथड। तो स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेस में। मैं आपका टीचर सुनील सैनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक मेथड विद इंट्रोडक्शन। देखिए, आपके लिए बिल्कुल नया मेथड है, आज तक आपने ना इसके बारे में सुना था ना देखा था, तो एकदम मजा आएगा आपको, एकदम इंटरेस्ट आएगा। बस थोड़ा सा कीजिए फोकस और हो जाइए स्टार्ट। देखिए, क्वाड्रेटिक मेथड में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है। तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और यहां पर हम आपको पहले देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये हमारे पास होता है जी माइनस बी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये जो इक्वेशन है ना हमारी, ये हमारे पास एक्स वेरिएबल में है तो हम लेफ्ट साइड में एक्स लिखेंगे, और अगर ये वाई वेरिएबल में होती तो हम लेफ्ट साइड में वाई लिखते। तो जिस भी वेरिएबल में होगी उसको आप लेफ्ट में लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख देते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। आप चाहे ये फॉर्मूला याद कर लें चाहे ये फॉर्मूला याद कर लें, बात एक ही है, आपका आंसर सेम आएगा, राइट। तो जरा इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या और इसमें जो टर्म्स हैं वो क्या है। तो देखिए, यहां हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि हम बार बार यूज करेंगे, जहां पर ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट है। ए इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। और तीनों को अगर हम बात करें तो ए बी सी आर रियल नंबर्स, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि किसका कोफिशिएंट क्या है, क्लियर। अब ये देखिए, आपके पास जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिख के दिया था वो हमारे पास x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, राइट। या फिर आप यहां पर d को बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं। तो यहां पे कौन कौन सी टर्म यूज हुई है ध्यान दीजिएगा। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट को जो है हम d से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो d है ना, ये हमारा d, ध्यान दीजिएगा d, यहां पर d की जो वैल्यू है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इस एक्सरसाइज के अंदर, इसको अच्छे से समझ लें और याद कर लें। d इज इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर b, a और c जो है वो रियल नंबर्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं। a b c आर कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि जो a है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, जैसे कि ax स्क्वायर, और जो b है वो हमारे पास x का कोफिशिएंट होता है, और जो c है वो एक कांस्टेंट टर्म है। ये ऑलरेडी आप पिछली 2 एक्सरसाइज में भी अच्छे से जान चुके हैं, राइट। अब यहां पर जो d है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वास्तव में वो बताएगा कि जो आपके आंसर्स आने वाले हैं वो कैसे आने वाले हैं, यानी जो आपके रूट्स हैं उनका नेचर कैसे रहने वाला है। क्या वो इक्वल होंगे, क्या वो डिफरेंट होंगे, क्या वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, या रूट निकलेंगे भी या नहीं, दैट विल टोटली डिपेंड ऑन d। तो आपने d को अच्छे से याद कर लिया होगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा। मैं फिर एक बार बता दूं आपको कि जो d है वो हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये जो d है ये डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ द रूट्स।
नेचर ऑफ रूट्स और यू कैन से जीरोज, यानी जो जीरोज आने वाली है या रूट्स आने वाले हैं वो कैसे आएंगे, रियल होंगे या रियल नहीं होंगे, सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, वो डिपेंड करता है डी पर। यहां पर आपको 3 कंडीशंस जो कि अक्सर बुक में मिलती है, आपको 3 कंडीशन, लेकिन मैं आपको 4 कंडीशन बना के दूंगा जो आपने याद करनी है, उसी पर हमारे सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो पहली कंडीशन हमारे पास है, अगर हमारा डी, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, यानी आपने ए बी सी की वैल्यू अगर डी के अंदर रखी और वो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, यानी इसका मतलब हो गया भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर आपका ग्रेटर देन 0 आ जाए वैल्यू पुट करने के बाद, तो हम कहेंगे टू डिफरेंट रूट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। रूट्स तो होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट होंगे, सेम नहीं आएंगे। कैसे रहेंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, राइट। दूसरी कंडीशन, अगर डी हमारे पास इक्वल टू 0 हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए, आपने बी की वैल्यू पुट करी, ए की करी, सी की करी, सोल्व किया और 0 आ गया भाई। अब 0 आ जाता है तो हम कहते हैं रियल, टू इक्वल रियल रूट्स, यानी रूट्स जो होंगे वो इक्वल आएंगे, उनकी वैल्यूज इक्वल होगी, 2 रूट्स होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। तीसरी कंडीशन, अगर ये डी जो है ना भाई छोटा आ जाए 0 से, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है आपने निकाला और वो आ गया लेस देन 0, यानी उसकी जो वैल्यू आ गई वो नेगेटिव में आ गई भाई, और जब नेगेटिव आएगी तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स, जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे, यानी उनको हम इमेजिनरी रूट्स कहेंगे। ये जो इमेजिनरी रूट्स है ना, ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, जो अभी आपने नहीं पढ़े हैं और ना अभी पढ़ने हैं, राइट। सिंपली जब आपका आंसर लेस देन 0 आ जाए, यानी डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, तो आप वहां पर लिखेंगे नो रियल रूट्स और उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ देंगे, राइट। लास्ट 4th कंडीशन जो कि आपकी बुक में शायद नहीं लिखी मिलेगी, वो ये है कि अगर आपके पास डी जो है वो क्या आ जाए भाई, इक्वल और ग्रेटर आ जाए, यानी हम बोल रहे हैं भाई डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल, मैंने दोनों जोड़ दी, आपकी फर्स्ट और सेकंड को जोड़ के बना दिया, तो ऐसे केस में आपके पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल तो होंगे ही होंगे भाई, हैं, क्योंकि वो कैसे हैं, ग्रेटर केस में कैसे थे, डिफरेंट थे, तो हम कहेंगे रियल, ओहो क्या लिख दिया, तो ऐसे केस में आपके रियल और इक्वल रूट्स आएंगे, रियल एंड इक्वल। ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब आप करेंगे तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Find the nature of the root of the following quadratic equation. If the real root exists, find them. तो भाई सबसे पहले आपने नेचर पता करना है, और अगर वो रियल आते हैं तो आपको वो रूट्स बताने भी हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ द रूट की। नेचर ऑफ रूट के लिए आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन हमारी है ना, इसको कंपेयर करेंगे हम। कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयर करेंगे भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। कंपेयरिंग विद, यहां लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। भाई देखो यहां कंपेयर करते हो आप, देखो a की वैल्यू आ गई भाई 2, यहां से देखिए b की वैल्यू आ रही है माइनस, साइन जरूर लेना आपने, ठीक है, तो -3, p की वैल्यू आ गई -3, और c की देखो भाई, c की वैल्यू आ गई 5 कह ले या आप +5 कह दे। आपने ए बी सी निकाल लिया भाई। अब नेचर निकालने के लिए हमें निकालना है डी, यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो भाई हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है, यानी डी, और डी की वैल्यू होती है भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसी से हमें पता चलेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है।
तो आइए जरा a की वैल्यू रखें, b की रखें और c की रखें। तो b की वैल्यू यहां पर है -3, माइनस की जगह -4 की जगह 4 और a की जगह रखिए 2 और भाई c की रखिए 5। इसको सोल्व कर लिया भाई हमने, आ गया 9 और ये आ गया भाई 4 2 जा 8 इंटू 5 कितना हो गया 40। और देखो यहां से मुझे दिख रहा है भाई ये आ रहा है -32। अब जब भी मैंने क्या बताया था आपको भाई, अगर लेस देन 0 आ जाए तो माइनस में है तो लेस देन 0 है ना, इसका मतलब वी विल से नो रूट्स। तो हम रूट निकाल ही नहीं सकते, नो रूट्स, या आप ये भी लिख सकते हैं इमेजिनरी रूट्स। इसका मतलब अब हमें इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट आते हैं तो उनको फाइंड करना है। तो रियल तो आए ही नहीं तो हम कैसे फाइंड करें भाई, कर ही नहीं सकते, इसलिए इसको यहां पर छोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी आपने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बताना है और उसके बाद अगर वो रियल है तो सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो चले आइए कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लॉजिक कंपेयर कर लें तो देखो यहां से a की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास 3, b की वैल्यू आ गई हमारे पास -4 और c की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, और b की वैल्यू देखो भाई आई है 4√3, रूट भी है साथ में। क्लियर। अब d का फॉर्मूला यूज करेंगे यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो आपके पास d होता है जी b² - 4ac, b की वैल्यू रखिए -4√3 स्क्वायर -4, a की जगह 3 और c की जगह 4। आओ सोल्व करें। देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया भाई, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। -4 3 जा 12, 12 4 जा 48, और भाई देखो 16 3 जा भी 48 होता है, -48 भी, तो इक्वल टू आ गया 0। और भाई मैंने आपको क्या बताया था भाई, जब d इक्वल टू 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे, रियल और इक्वल, है ना। तो हम सीधा लिख देते हैं इक्वल रियल रूट्स। ऐसे केस में हमारे पास इक्वल रियल रूट्स आएंगे। और भाई जब रियल रूट्स आए तो उसने कहा है इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अब उनको फाइंड करना है। अगेन देखो यहां कहीं पर भी ये नहीं बोला है उन्होंने कि क्वाड्रेटिक मेथड से सोल्व करना है, लेकिन हम क्योंकि क्वाड्रेटिक मेथड सीख रहे हैं तो हमें क्वाड्रेटिक मेथड से ही सोल्व करना है। एग्जाम में मेंशन करे तो उस मेथड से करें, अदरवाइज जो भी मेथड आपको आता है आप उससे सोल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको सिखाना चाहता हूं डिस्क्रिमिनेंट मेथड और यू कैन से क्वाड्रेटिक मेथड। तो भाई देखो हमने d निकाल लिया, हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था -b, हाँ जी हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, यस -b, अच्छा x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। बस आपको a मालूम है, b मालूम है, d मालूम है, बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। आइए जरा पुट करते हैं। देखिए -b और b की वैल्यू देखो यहां पर क्या है हमारे पास है -4√3, ब्रैकेट लगा के लिखिए आप इसको, -4√3 प्लस माइनस, और भाई d की वैल्यू हमारे पास है 0 अपॉन में 2 इंटू a, और a की वैल्यू मेरे पास है 3। तो जी ये आ गया x इक्वल्स टू, नाउ x इज इक्वल टू, देखिए 0 तो 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया जी 4√3 और अपॉन में 6, राइट। अब ये 0 के साथ प्लस माइनस था, इसका कोई वैल्यू कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अब इसको हटा देंगे हम सिंपल। अब हमारे पास क्या आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई आप। ये हो गया जी 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा और 2 3 जा, आपके पास आंसर आ गया 2√3/3। तो आपके x की वैल्यू आई 2√3/3,
अब आप कहेंगे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसमें तो 2 रूट आने चाहिए थे, आपका तो 1 आया है। यस, यही तो था नेचर। इसने क्या कहा था, हमारा नेचर निकला था भाई इक्वल रूट्स, तो मेरे दोनों के दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं भाई। तो मैं इनको क्या लिख दूंगा, ऐसे लिख दूंगा, तो ये मेरे हो गए इक्वल रूट्स। समझ में आ गया, क्योंकि जितनी पावर होती है उसके उतने ही आंसर आते हैं, और हम यहां पर बता चुके हैं नेचर क्या है इसका, रियल एंड इक्वल। तो भाई इक्वल तो एक सा ही होता है ना, तो 2 थे तो हमने 2 करके लिख दिए। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को कंपेयर करें विद इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां से आप a फाइंड कर लेंगे, a आएगा 2, b फाइंड करेंगे तो b आएगा -6 और c आ जाएगा आपका 3। इसके बाद हमें नेचर्स बताने हैं, तो नेचर के लिए आपके पास होता है d का फॉर्मूला, d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। यहां पर a b c की वैल्यू पुट कर दे, b की जगह आप -6 रखिए, और भाई 4 की जगह 4, a की जगह 2 और c की जगह 3। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 24। तो यहां से आप देखिए d की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12, और ये जो 12 है ना ये 0 से बड़ा है, और भाई जब 0 से ग्रेटर आ जाए तो हम क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। यानी हमारे रूट्स जो आए हैं वो कैसे आ गए, रियल आए हैं और साथ साथ डिफरेंट भी आए हैं। ये नेचर है, हमें पता चल गया कि हमारा जो आंसर आएगा वो रियल आएगा और डिस्टिंक्ट आएगा। और क्वेश्चन में कहता है अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको सोल्व भी करें, आप फाइंड भी करें। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो वी नो, आपको पता ही है भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यस क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। यहां पर a b और d की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा जी x इक्वल टू माइनस बी। देखो माइनस बी यानी b की वैल्यू है -6, तो ब्रैकेट में रखें, प्लस माइनस d हमारे पास है 12 और नीचे 2 इंटू a की वैल्यू है 2। सोल्व करिए, ये हो गया जी प्लस का 6 प्लस माइनस ये √12/4। अच्छा यहां पे अगर आप ये रूट वाली टर्म जो है ना इसको और सोल्व कर सकते तो कर लिया करो। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो ये आ रहा है देखो 6 प्लस माइनस इसके फैक्टर बना लोगे ना आप, तो ये आएगा 2 इंटू 3/4। यहां से एक 2 बाहर निकाल लेंगे भाई हम, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2√3/4। यहां पर देखो अब आप इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लीजिए, ये हो गया 3 प्लस माइनस √3/4। और भाई देखो 2 से 4 कैंसिल हो रहा है तो कर दो, 2 2 जा यस 4 हो गया जी। अब यहां लिख लीजिए आप x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √3/2। अच्छा देखो यहां हमारे पास प्लस माइनस है, तो यहां ये एक रूट नहीं है, वास्तव में 2 है, दोनों को हमने कंबाइन करके लिखा हुआ है। और मैं वास्तव में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू आइदर 3 प्लस, एक बार प्लस का साइन ले लेते हैं और एक बार माइनस का साइन ले लेते हैं। लो जी ये आ गए हमारे पास x की 2 वैल्यूज, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, और दोनों कैसे हैं भाई, रियल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां पर हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल। लेकिन उससे पहले अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को कर दें आप सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर करें, और साथ साथ बहुत अच्छी लगी है तो लाइक करें, ये आपकी मर्जी है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।